Hello, my name is Altaf. Okay, मैं एक टेक्नोलॉजी टीचर हूँ. आई टीच टेक्नोलॉजी टू स्टूडेंट्स. ओके, जनरली मैं स्कूल स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ और जो भी मैं नया कुछ सीखता हूँ आई जस्ट ट्राई टू शेयर इट विद अदर्स. तो आई जस्ट बिलीव दैट शेयर करने से, सिखाने से आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है और आप उस सब्जेक्ट में और अच्छे हो जाते हो. तो बेसिकली आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक ऑफ HTML. ओके, तो फॉर दैट क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट मेक वन इनविटेशन कार्ड. ओके, इन HTML. फाइन. तो एक नया प्लेटफॉर्म में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोड पेन. तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल सम टैग ऑफ HTML. जस्ट वेबसाइट है that is called as w3school.com. I will just share the link in the below. Okay, just have a look. तो जनरली HTML में होता क्या है, I will just make it simple as that. HTML है क्या? It is just made of lot of tags over here. Okay, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है HTML is a standard markup language for web pages. HTML से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो. HTML ईजी टू लर्न है. ओके, तो जनरली आप एक जब भी जाओगे ना तो एक उसका फॉर्मेट है HTML का. तो वो फॉर्मेट आपको इस तरह से दिखेगा. स्टार्टिंग में होगा डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, H1P बॉडी. तो आप अगर सब चीज़ गौर से देखोगे, जो पहला वाला टैग है डॉक टाइप. ओके, जनरली क्या होता है HTML, ये डॉक टाइप HTML को हेल्प करते हैं कि कौन सा वर्जन है रीड करने के लिए. एंड द सेकेंड थिंग ओवर हियर HTML. तो सारी जो चीज़ें हैं तो इसमें जनरली टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. फाइन. तो आप देख सकते हो जो भी मेरे पास टैग है HTML, तो उसके क्लोजिंग टैग भी बना हुआ है HTML एट द एंड. अगर हेड टैग है तो उसका एक क्लोजिंग टैग बना हुआ है. आप देख सकते हो उसके अंदर दोनों में बस एक ही चीज़ का फर्क है, फॉरवर्ड स्लैश का. ओके, तो वी आर हैविंग ए हेड टैग, ओपनिंग हेड टैग, क्लोजिंग हेड टैग, ओपनिंग टाइटल टैग, क्लोजिंग टाइटल टैग, ओपनिंग बॉडी टैग, क्लोजिंग बॉडी टैग. ओके, तो जनरली इफ यू लुक ऑन दिस साइड आपको पता चलेगा एक ओपनिंग टैग जनरली ग्रेटर साइन और लेसर साइन के अंदर क्लोज है. सिमिलरली क्लोजिंग टैग भी उसमें स्लो है, बस उसके अंदर एक एडिशन क्या है, फॉरवर्ड स्लैश. ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक का क्लोजिंग टैग हो. देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ है जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं. फाइन. सो अभी जो भी चीज़ें हेड के अंदर आएगी, जो भी चीज़ें हेड के अंदर आएगी वो होगा, वो डिस्प्ले में आपकी नहीं होगा. आप जब कोड लिखोगे, आप चेक करोगे, उसके अंदर नज़र नहीं आएगा, बट इट विल बी हैविंग द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द वेबसाइट. सिमिलरली उसका टाइटल, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जो भी टाइटल डाला है वो ब्राउजर में आ जाएगा. आई विल शो यू विद स्मॉल एग्जांपल ओवर हियर. मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो सबलाइम टेक्स्ट. ओके, तो जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट ओवर हियर, टाइटल के अंदर मैंने लिखा है लर्न कोडिंग. इफ आई सेव दिस, ओके, इफ आई सेव दिस, and I will just save it in desktop, so it will be better that I will be able to find it if I save it on desktop. learn HTML, I will given some name learn HTML करके, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. फाइन, जस्ट यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने. इफ आई गो टू माई डेस्कटॉप एंड चेक, ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग ऑन माई डेस्कटॉप राइट नाउ. So if I check this learn HTML, if I click on it now, so on the top can you see learn coding. तो ये वही नाम है जो टाइटल के अंदर था. अगर बॉडी के अंदर से मैं सारी चीज़ें निकाल देता हूँ एंड जस्ट डू द कंट्रोल S एंड आई विल गो इन माई ब्राउजर वंस अगेन एंड रिफ्रेश इट, तो देयर इज नथिंग. ओके, ओनली द टाइटल.
तो जो भी चीज़ें आप इसमें लिखते हो इन द टाइटल, दैट विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर ब्राउज़र नेम, और जो आप बॉडी में लिखोगे दैट विल बी इन द डिस्प्ले पार्ट। तो आप अगर बॉडी में कुछ लिख रहे हो, आई enjoy coding, okay, so just have a look क्या होगा। just refresh the browser, what happened, अच्छा I did not save it, control S, now I will go over there and save it, refresh, so you can see that I enjoy coding, okay। so in this manner आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। तो अभी जो मैं प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने वाला हूँ दैट प्लेटफॉर्म इज़ कोड पेन। तो कोड पेन में क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक, द प्लेटफॉर्म विच आई एम यूजिंग दिस ए कोड पेन। तो व्हेन यू गो ओवर देयर ना, ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी देयर इज अ साइन अप, आप साइन अप कर लो। ही माइट बी आस्किंग यू विथ योर ट्विटर अकाउंट, जिटहब, फेसबुक, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं दैट स्टिल यू है, आप अपने ईमेल से कर सकते हो साइन अप, तो जस्ट साइन अप, फाइन। आई हैव ऑलरेडी साइन अप, तो आई विल जस्ट डू द लॉग इन पार्ट, ओके। सो आई विल डू माई लॉग इन, ओके। तो एज सून एज आई रीच ओवर हियर ना, तो यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग है, योर वर्क है, फॉलोइंग है, तो ये सारे ऑप्शन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमने योर वर्क पे मैंने क्लिक किया, द वर्क विच हैव डन प्रीवियसली विल बी ओवर हियर, ओके। सो माई प्लान इज दैट वी विल बी डूइंग दिस थिंग। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो बनते हैं ना, उनको ऐसे डिफाइन दिया हुआ एक नाम से पेन करके, सो व्हेन वी डू वर्क ऑन दैट थिंग दे कॉल इट एज अ पेन। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस पार्ट, इफ यू, ओके, सो दिस विल बी वन ऑफ द पेन, आपका एक नया पेन ओपन हो जाएगा, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके। तो ये नया पेन ओपन हो गया। नाउ HTML, CSS, JS, and at the bottom you can see, so these three things are the places where you will be going to put your coding। तो आप HTML में अपनी HTML कोडिंग डाल दोगे, if it is having some CSS कोडिंग, JavaScript है तो वो भी आप डाल सकते हो, and whatever you will be doing over here that will be displayed at the bottom। अभी on the top there is a title, चलो मैं टाइटल लिख लेता हूँ। so basically what we are going to make, farewell invitation card, चलो इनविटेशन कार्ड, ओके। तभी इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। सो अच्छा, अभी इसका व्यू, अभी बोलोगे आप सर इसका व्यू प्रॉपर नहीं लग रहा है, व्हाट वी कैन डू, तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द व्यू एज वेल, एडिटर लेआउट, यू कैन हैव ऑल द कोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द मिडल, ठीक है। सो आई विल गो विद दिस ऑन द लेफ्ट हैंड। अच्छा, अगर आपको कुछ लग रहा है आपने इस HTML का आपको पूरा कोडिंग देखना है, सो यू कैन जस्ट ड्रैग द अदर थिंग व्हाइल यू वांट वर्किंग ऑन दैट, सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू वर्क। सो टुडे मोस्टली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द HTML पार्ट। तो अब मुझे पहले HTML पे आता हूँ मैं। नाउ हैव अ लुक, मुझे करना क्या है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल बी डूइंग, इसके अंदर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट इज वेरी हेल्पफुल, जस्ट क्लिक ओवर हियर, आई एम गोइंग टू टाइप DOC टैब क्या, आई विल प्रेस टैब, ओके। तो ऑल द टैग विल बी विजिबल ओवर हियर, आई विल शो यू वन मोर टाइम, हैव अ लुक, मिस ना हो जाए। क्या शॉर्टकट है, DOC, देन आई प्रेस द टैब बटन, all the tag, now you can see there is your HTML tag, head tag, content, title, head, body। जनरली हमारा काम होगा बॉडी के अंदर काम करना है, ओके। वी विल इग्नोर दिस थिंग फॉर अ टाइम बीइंग अभी। नाउ वी आर हैविंग सम थिंग कॉल्ड एज हेडर टैग। तो आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर हेडर होते क्या हैं। इफ यू लुक ओवर हियर, आई एम हैविंग द हेडर पार्ट, okay, you can just search in this manner as well, header W3 school, so it is going to just directly guide you।
how to have responsive header, or else I can just go in this manner as well. मुझे चाहिए H1 W3 school. Okay, now you can see H1 to S6 tag. So here are few different examples given. तो आपके पास जो headers है ना different kind के हैं H1 to S6. If you want to see how it work, just have a look, try it yourself. Now if you see the first one H1, this is heading, so you can understand the height of it. H2 की height क्या है, H3 की height क्या है, H4 क्या है, H5 क्या है. Okay. Okay, so this is generally used for making a header. यहाँ mention कर रहे भाई, don't use it for making it bold or big. Okay, we have other tag for that. So अगर मुझे कुछ चाहिए तो बड़ा heading चाहिए तो I am going to put it in H1 tag. Just have a look how. एक H1 tag, फिर उसके बाद closing H1 tag उसके अंदर डालना है. So let us go to our pen and try something. I will go in my body. I am going to type H1. Now have a look. अगर जब भी आप इसके अंदर कोई भी tag डाल रहे हो, I have pressed H1 but it is not showing me in form of tag. तो मुझे क्या करना है? I am going to press tab. Okay? जब मैंने tab press किया उस पर, now it is having a opening and closing tag. Okay? तो मैं क्या करता हूँ इसमें लिखता हूँ मैं I will just add some text. What text should I add? Let me see. Okay. Fine. I am going to write invitation. Fine. As soon as I write it, you can see on the top I am able to see that invitation part. चलो H1 में ये डाल दिया. Let me have one more thing. H2. Now what do I need to press? Tab. Correct. Now I am going to add something. Farewell ceremony. Doing good. So now you can see the difference in the text. Now what I need one line over there. तो मुझे एक line चाहिए. तो line के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I am going to press HR. HR stand for horizontal line. लेकिन ऐसे नहीं करना है. I need to press something. What was that? Tag. तो ये tag बन गया. Okay. So I am having invitation, farewell, and one HR. After that I will putting once again something below it. Yeah, I am falling from a mobile. देख रहा हूँ मोबाइल पे क्या और डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर. ठीक है. I will put the paragraph. Fine. So for paragraph you have a P tag. P दबा दिया. Then you press tab. Now let us. You are cordially invited to the ceremony. Okay, so in this manner I am writing something over here. You're cordially invited to the ceremony. Fine. So let us have few more things. अभी क्या होता है एक इनविटेशन कार्ड में इनविटेशन है ऑल दिस थिंग है. आप इसके बाद में और कुछ अलग टेक्स्ट डालना यू कैन ट्राई दैट सम अदर थिंग. अभी चाहता हूँ मैं डेट एंड टाइम. सो लेट मी हैव द डेट एंड टाइम इन H2 ओनली. हेडर 2 टैब दबाओ. प्रेस द टैब बटन. जस्ट डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम. Okay, date and time. Now in H1 I am going to mention what is the date and what is the time. H1 दबाया, then what I need to press? Tab. Okay. Now, so date will be आज की डेट डाल देते हैं. Whatever the date on which I am recording this video, 26/7/21. And what else can be done? Date, time also we need time as well. Time, ten AM to 1
PM. But it's looking too big. मुझे H1 नहीं डालना है. I will just make it H3. Let me see H3. H3 is also big. चलिए ठीक है, no worry. It's looking good. Now all my basic element आ गए, लेकिन सर बोलोगे सर मज़ा नहीं आ रहा. It's not looking that good. तो what is happening over here? हमने अभी तक कोई CSS ऐड नहीं किया. There is nothing color वलर कुछ नहीं है. So for adding that, तो जस्ट मैं चेक करता हूँ अगर मुझे H1 में कलर डालना है. सो इफ़ यू सी ओवर हियर H1, आप अगर W3 स्कूल में जाओगे सो यू कैन सी वी आर हैविंग अ ऑप्शन ऑफ स्टाइल. ओके, तो वी आर अप्लाइंग CSS नाउ. अभी हम लोग CSS अप्लाई कर रहे हैं. बट व्हाट काइंड ऑफ CSS इज दिस? इनलाइन टेक्स्ट. ओके, नॉट इंटरनल, इट इज़ इनलाइन टेक्स्ट. सो हम लोग इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हैं. तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई CSS टू एनी ऑफ द बैकग्राउंड, तो आपको क्या करना है? You need to first type style. Then if you want to change the background color, you need to type the color over there. Okay, so in this manner we will be able to change it, as well as the alignment also can be done. So just I will just change the color for time being. Alignment तो मैं आपको homework दूंगा. So I will just go in my H1. What I just mentioned, style. First time में थोड़ा challenge आएगा. Then what we need to do, style equal there are so many. I'm just looking at all the options over here. What are the things can be done. So कहाँ में, हाँ, style equal, let me have this double inverted comma. Instead of background, let me check by typing direct color, COLOR color, colon sign. Let me have the red color. Okay, now you can see the changes. Directly I can do this. Style, color, red. Similarly, if you want to change this thing, color of the other text as well, you can do that. Just copy this or type Control C. Let me go in over here, Control V. I will just need to change my paragraph. If you feel that sir paragraph भी change कर लेते हैं, you can definitely do that. Control V. I'm just copying this at every place. Then after that I'm going to change the color. Chalo. Control V. So somewhere it is red, somewhere it is blue. So let me change the other thing to blue. And let me change this to क्या और कलर है? orange. Let us see how it looks. I'm just doing what? Green. और क्या बच गया? Black. Okay, ठीक है, चल, this much is proper. Now what I need, if I need to have some background image, तो background image कैसे डालूँ? Let us go to over here and check image. Is there image on the left hand side? Okay, I can see the image tag. तो image tag कैसे है? So let me see. The easiest one which will be helpful for you. Okay, let me have a look over here. Images, HTML images. So if I look in the image,
I think this one will be good because it is giving me the option of directly pasting the URL. Okay, so you can see image source URL alternate text. Alternate text is a different kind of name. Just for example, if you brought some image of something and you need to define a proper name for it so that our browser understands, so there we'll be using an alternate text over there. So I'm going to use this one. First of all, I'm just going to put it at the location where I need it. So I can just go over here in my pen और मुझे चाहिए कि वो below the line हो. So where it is my HR, yes, this one. Okay, if I want it below that line, I can just put over that image tab. As soon as I press the tab, it converted into something else, है ना? Now URL. Try URL. Let me have some party pic. Let me see some party pic. Just giving me the location. Okay, so it could be anything. It could be anything. So I'll just go over here, right click, copy image address, copy the image address, go to your code pen, paste it over there. Fine, ठीक है, just have a look. We will be able to see the changes. दिख रहा है आपको? Yes. अच्छा, there might be some questions, sir. Image बहुत बड़ा हो गया. Can we change the size? Alternate text में party image. Just give some party name, party image. Okay. So can we change the size? Yes, we can. We can change the size. If you go over in the check the image tag, we are having the option of changing the width and height as well. Okay, so you can just go over there and use the attribute width and height. I'll just take the same width and height and let me check for my picture. So see, let me go over here, Control V. As anything changes on party image. Okay, the party image, I need to just mention a division over there, so I'm just going to put it something like this. Now let me see, is there any changes? But the change is not happening, there might be some issue. Width, height, everything proper, the size. अच्छा, my closing tag. HR image, it is having its closing tag as well. To see, if you miss something, then there is a challenge. Just need to make sure. Let me see that. Let me decrease the 500 and check. Instead of 500, I will make it 200. Nothing happening. It will happen, no worry. 300. Now I can see the changes. With 200, height 300 with my closing tag. So my closing tag is far away, but it doesn't matter to it. It is able to understand. Computer understand the tag properly, but as for human, we need to understand, place the tag properly so that we are able to see it. So width 300 proper, you are cordially invited. Okay, style. Now this thing. Fine. So I'm having my width 300, everything is looking proper. If you want, you can play with the size of this thing. Okay, so in this manner you will be able to complete. So I will be giving you one homework. Try find the tag which will help you to bring all the thing align in the center. ठीक है? Try that. चलो, we'll meet next time. I will just help you with some other thing, other challenges I am going to solve you, and I will bring, definitely I am going to bring more videos on HTML. Okay, chalo, bye bye.